हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस 8। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस, उसके बाद 7 प्रैक्टिस डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 8th पार्ट है इसका हिंदी प्रैक्टिस का। और ये आपके लिए बात करूँ, जो प्रैक्टिस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट या कोई भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ आपसे हिंदी पूछी जाएगी, वहाँ सभी जगह ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने वीडियो को इस तरीके से, इसमें क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से डिस्कशन होगा। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। ठीक है, लाइक शेयर आप लोग कर देंगे। अगर आपको सेशन पसंद आएगा, सेशन पसंद आए तभी लाइक करिएगा। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही कि आप लाइक करो, लेकिन अगर आपको पसंद आए चीज़ें, अच्छा लगे डिस्कशन, तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तर, भाषा से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट। इससे पहले मैं भाषा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ कि भाषा आखिर है क्या, और अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए भाषा के ऊपर कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा आई कैसे, कौन कौन से सोर्सेज रहे, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के नाम से वीडियो है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो भाषा की अगर बात करें तो भाषा के संदर्भ में, जैसे एक बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो बालक रोता है या हंसता है, दो ही चीज़ें करता है। उसके बाद रोने से आप लोग समझने लगेंगे या हम समझने लगते हैं कि बच्चे को भूख लगी है, उसके बाद उसको दूध पिलाया जाता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि भाई रो रहा है या हंस रहा है, उसके बाद हम समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे हम उसको बोलना सिखाते हैं या फिर बोलना सीखता है देख देख कर, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने फैमिली को, परिवेश को, माता पिता को देखकर बोलना सीखता है। तो उसके बाद वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसको हम समझ भी सकते हैं और बच्चा भी हमारी बात को अच्छे से समझ सकता है। तो इस संदर्भ में अगर बात करें कि भाषा है क्या, भाषा मतलब बच्चे ने जो बात कही उसको हमने समझा, उसने हमारी बात को समझा, यही भाषा है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा वह साधन होता है, वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों, अपने विचारों को सामने वाले तक प्रकट कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के भावों को हम समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। इसमें डिस्कस जो क्वेश्चंस का होगा वो होगा मातृभाषा से रिलेटेड, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लक्ष्य भाषा, और भाषा कब से, जो हिंदी है हमारी राजभाषा कब से हुई, और इसके अलावा भाषा, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में। इस तरीके के क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 अपना बताना, स्कोर 15 क्वेश्चन की इसमें बात करेंगे। और आपको सीरीज अच्छी लगे तो बताइएगा, फिर कंटिन्यू रखेंगे इसको। इसके अलावा कल संस्कृत की भी एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भाषाएं ली हैं, बोडो है, कोंकणी है, संथाली है, फारसी है। इन चारों में से आंसर करो एक बार कि कौन सी भाषा ऐसी है जिसको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। जल्दी से आंसर करो, इसका राइट आंसर होगा क्या। कौन सी भाषा है ऐसी जिसको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बोडो लैंग्वेज जो है इसको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, कोंकणी को भी है, संथाली को भी है। लेकिन यहाँ आंसर कौन सा सही होगा, फारसी। फारसी लैंग्वेज, फारसियन लैंग्वेज ऐसी है जिसको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है तो मैं बता दूं आपको, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे भारतीय संविधान में, जिसमें हिंदी, असमिया, बंगला, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो नाम मैंने अभी बोले उनमें फारसी इंक्लूड नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस बेस पर मैंने बनाए। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी बेस पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला है क्वेश्चन, भाषा के मुख्य रूप
भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? मेनली भाषा के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर मेनली? तो कितने होते हैं मुख्य रूप से भाषा के प्रकार, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 2, 5, 4, 6। आंसर करिए एक बार। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर करें। और सेशन में मज़ा आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन में मज़ा आया, और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी जरूर बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2। भाषा के मुख्य रूप से 2 जो है प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित ये मेनली प्रकार होते हैं, लेकिन कई बार आपको एक और प्रकार पढ़ने को मिलेगा जो है सांकेतिक। सांकेतिक भी होती है भाषा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लिखकर बता सकते हैं, कुछ बोलकर, और कुछ हम संकेतों के माध्यम से भी बता सकते हैं। एक दूसरे तक अपने विचारों को संकेतों के थ्रू भी हम पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के अगर यहाँ पर ऑप्शन में 3 नहीं है तो हम 2 के साथ में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वह कौन सी भाषा कहलाती है? द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द ऑफिस एंड रिजम्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड विच लैंग्वेज? ऑप्शंस हैं मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा। कौन सी होगी? एक बार आंसर करो। राजकाज की भाषा जिसको कहते हैं उसको क्या कहेंगे? राजकाज की भाषा कौन सी होती है? तो आंसर सही होगा यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन सेकंड यहाँ सही होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो कि भारत की जो राजकाज की भाषा या किसी भी देश के राजकाज की जो भाषा होती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, राजभाषा होती है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह कौन सी भाषा कहलाती है? यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो जिस वे में आपको समझ में आता है उस वे में आप समझ सकते हैं। विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्कॉलर्स एंड एकेडमिक टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द लैंग्वेज? ऑप्शंस हैं यहाँ पर हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मानक भाषा या राष्ट्रभाषा। आंसर करो एक बार। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करिएगा। और यहाँ पर मज़े के साथ में आपको सीखना है, क्योंकि चीज़ें जो हैं मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लेकर आऊँगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब अच्छे तरीके से थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश है और टाइम भी फ्री अप हुआ है अभी, तो अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे और वो बेहतरीन तरीके से तैयारी को हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो एक बार। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि शिक्षाविदों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा यूज की जाती है एक रूपता लाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ विशेष चिन्हों को हम क्या कहते हैं? जो आप जो लिखते हो, राइट करते हो, उसके लिए कुछ चिन्हों का, कुछ साइनों का यूज होता है, उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर बोली कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, भाषा कहेंगे या लिपि कहेंगे। तो आंसर क्या होगा? एक बार आंसर करो इसके लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ लिपि या स्क्रिप्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे, क्योंकि जो भाषा होती है उसके लिए हमें कुछ चिन्हों की जरूरत होती है, उन्हें क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। क्योंकि भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, बोलकर और लिखकर। बोलकर कही गई बात अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। जो हम बातें बोलते हैं उनको ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रख सकते। बोलते ही बात जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए सुरक्षित रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? लिखित रूप में ज़रूरत होती है। और लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कुछ चिन्हों की, कुछ साइनों की ज़रूरत होती है। उसी को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? जो लैंग्वेज है उसका शुद्ध और अशुद्ध रूप ज्ञान कराने के लिए, ज्ञात कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है यहाँ पर व्याकरण शास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, समाज शास्त्र की, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करो। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण शास्त्र। क्योंकि वह शास्त्र, व्याकरण की अगर बात करें तो ऐसा शास्त्र होता है जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने के लिए एक विधि का ज्ञान होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। व्याकरण, और व्याकरण के अंतर्गत किसका मतलब पठन किया जाता है? कोई भी भाषा हो, उसकी ध्वनियों का, उसके वर्णों का, शब्दांशों का, इन सभी का ज्ञान कराकर और वाक्यों की रचना उचित तरीके से, उचित विधि के द्वारा कराई जाती है, जिससे कि हम बोलने और लिखने में भाषा के शुद्ध रूप को यूज कर सकें। इसलिए भाषा का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? जो लैंग्वेज है, व्हाट इज द
रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन है यहाँ पर भाषा होगा, बोली होगा, साहित्य होगा या लोकगीत होगा। अल्प विकसित जो रूप होता है उसे क्या कहेंगे? आंसर करो। भाषा के अल्प विकसित रूप को क्या कहेंगे? तो भाषा का जो अल्प विकसित रूप होता है ना उसको क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बोली जाती है, ठीक है। और भाषा का जो अल्प विकसित रूप होता है उसको बोली कहते हैं। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग सीमित क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकल में अलग लैंग्वेज, अलग बोली बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं हो पाती, साहित्य की रचना के लिए बोली का यूजफुल नहीं होता बोली का। तो बोली का कहाँ पर यूज होता है? बोली में लोकगीत, लोक कथाएं, इन सब की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। और इनका प्रचलन मौखिक रूप से ही होता है। भारत में कितनी बोलियां हैं इसके बारे में भी मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है। मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी, वरना उस क्वेश्चन में आप चीटिंग कर जाएंगे। उसका आंसर आपको करना है कि भारत में लगभग कितनी बोलियों का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आ ही गया, भारत में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? आंसर बताना है इसका क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पर 1661, 1672, 1635 या 1652। भारत में लगभग कितनी बोलियां प्रचलित हैं ये आपको बताना है। आंसर करो एक बार। मैं आपको टाइम देती हूँ आंसर के लिए, वो इसलिए देती हूँ ताकि आप सोच समझ के अच्छे तरीके से आंसर कर सके, क्योंकि आपको अपना स्कोर भी बताना है, स्कोर लेकर चलना है। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ से सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से और हाई स्टैंडर्ड तक हम पहुँचेंगे, बेसिक से हाई तक, यानी कि बिल्कुल सरल से कठिन की ओर चलेंगे, सरल से जटिल की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत में लगभग 1652 बोलियां प्रचलित हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होता है। अगला है क्वेश्चन, व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के कितने भाग हैं? हाउ मैनी ग्रामर पार्ट्स आर देयर? आंसर करो एक बार। 4 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 5 होगा। व्याकरण के भाग बताने हैं आपको, व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो व्याकरण के भागों की अगर बात करें तो मेनली 3 भाग होते हैं। थर्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, क्योंकि व्याकरण मैंने आपको बता दी, व्याकरण का संबंध सीधा सीधा भाषा से होता है और भाषा वाक्यों के मेल से बनती है। और वाक्यों के निर्माण में शब्दों और वर्णों का जो सहयोग होता है, इस दृष्टि से हम व्याकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भाग किए जा सकते हैं। उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने शायद क्वेश्चन बनाया होगा और क्वेश्चन आ चुका है। व्याकरण के कौन कौन से भाग हैं? व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ग्रामर? पार्ट्स बताने हैं ग्रामर के, कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार या उपरोक्त सभी। आंसर करो एक बार। जो व्याकरण है उसको 3 भागों में हमने बांटा, 3 भाग इसके किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये किसके भेद हैं? व्याकरण के पार्ट हैं। किसके पार्ट्स हैं? व्याकरण के। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आगे बढ़ेंगे। अगला, जानकारी को संजोकर रखा जाता है। ऑप्शंस हैं लिखित भाषा में, मौखिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में या उपरोक्त सभी में। इसका आंसर करो एक बार। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। और मज़ा आ रहा हो, वीडियो अगर देखने में अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दें। 2 सेकंड का टाइम निकाल के शेयर करें वीडियो को, और एक लाइक भी कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा बेहतर आपके लिए करने का प्रयास करूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लिखित भाषा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा, इन रिटन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम बोलते हैं ना, वो चीज़ हमारी सुरक्षित नहीं रहती, सेफ नहीं रहती, क्योंकि हमने क्या बोला किसी से, वो चीज़ें हमारे पास सेफ नहीं रहेंगी। या फिर हमारे मन में क्या विचार हैं उनको हम बोलकर व्यक्त कर दें, तो वो चीज़ें कुछ टाइम बाद हम भी भूल जाते हैं, और हो सकता है जिससे हमने वो बात की हो वो भी भूल जाए। लेकिन लिख कर अगर आप किसी चीज़ को रख सकते हैं, रखते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपकी स्टोर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है आपके पास में। आप संजो कर रख सकते हैं। किस वे में? लिख कर, लिखित भाषा के रूप में आप किसी भी जानकारी को संजो कर रख सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। कहाँ की है राजभाषा हिंदी? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, जापान की है, या पाकिस्तान की है, या फिर भारत की है, या अमेरिका की है। तो इसका आंसर तो सभी लोग कर देंगे, बिल्कुल एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सरल, बहुत ज़्यादा लड्डू।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारत की। हिंदी जो राजभाषा है वो किस देश की है? भारत की राजभाषा है। कहाँ की है? भारत देश की। अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में, कि आप लोग कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन देखा पेपर में कि हिंदी भाषा है, भारत की हिंदी कौन सी भाषा है? ऑप्शन में आपको मिल जाएगा राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, या फिर राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और लक्ष्य भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है हिंदी जो है आपकी कैसी भाषा है। अगर आपको राजभाषा ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप किसके साथ जाएंगे? इनमें से कोई नहीं के साथ में जाएंगे। अगर आपको राजभाषा नहीं दिया तो ये ऑप्शन जरूर दिया होगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, क्योंकि बचपन से आप लोग को सिखाया जाता है, हमें भी सिखाया गया था कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए आप हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं करेंगे। हिंदी केवल राजभाषा है, राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, विविधता मिलती है भाषाई रूप में ज़्यादातर, तो इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के संविधान में बताना है आपको कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन इंस्टीट्यूशन? आंसर करो एक बार। 22 है, 25 है, 22 है, या 65 है, या 71 है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर भी आप इजीली कर देंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन हो गया। आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ा सा है ये क्वेश्चन, एक सेकंड। अब चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई? किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भारत की संघ भाषा है, भारत के संघ की, यानी कि जो सरकारी कामकाज की भाषा भारत के संघ की भाषा राजभाषा हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगी ये बताना आपको। सीधा सीधा इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हिंदी हमारी राजभाषा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 56 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 343, या अनुच्छेद 143। आंसर करो एक बार। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी हमारी राजभाषा का किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा कब मिला? अभी तक मैंने आपको बताया कि आर्टिकल ये जो है 343 के अकॉर्डिंग आप हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन राजभाषा का दर्जा इसे कब मिला आपको ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन है यहाँ आपके सामने 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को, या 14 सितंबर 1956 को। आंसर करो। ये क्वेश्चन भी इजी है, इतना टफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, बेसिक से प्रैक्टिस बना रही हूँ आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आऊँगी। बिल्कुल बेसिक से और हाई स्टैंडर्ड तक हम जाएंगे। हिंदी में 30 नंबर का पूछा जाता है आपसे यहाँ पर टेट में, कोई भी स्टेट की टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 30 में से 30 नंबर की हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। और अगर बात करूँ सुपर टेट की, तो 20 नंबर की सुपर टेट में पूछी जाएगी हिंदी। वहाँ यहाँ से पूरे के पूरे 20 नंबर के आए, ऐसी मैं उम्मीद के साथ में इसी तरीके की प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आंसर करो एक बार इसी के साथ में। आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड, 14 सितंबर 1949। हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कब से बनी? 14 सितंबर 1949 से ये हमारी राजभाषा के रूप में उभर कर आई। तो इसीलिए 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी और आउट ऑफ 13 कितने सही हुए, एक बार अपना स्कोर भी, 13 नहीं है, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आउट ऑफ 15 कितने हुए आपके सही, ये भी आप बताएं। और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ मिलेगी आपको पीडीएफ फाइल,
लाइक शेयर आप लोग कर चुके होंगे। अगर पसंद आया हो सेशन, मज़ा आया हो सेशन में, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हों सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।